कि आप भी जब ट्रेड लेने जाते हैं तो आपको लगने लगता है डर, जिसकी वजह से आप ट्रेड में इंटर नहीं कर पाते और एक बड़ा सा ट्रेड को मिस कर देते हैं। तो इसका वजह यह है कि आपको सही से कैंडल की भाषा नहीं समझ में आती, जिसकी वजह से आपको सही से चार्ट ट्रेडिंग करना नहीं आता। इसी के वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से आप ट्रेड में इंटर नहीं कर पाते। तो मैं इस वीडियो में कुछ कैंडल्स की भाषा को बताने वाला हूँ और साथ में आपको ये भी बताने वाला हूँ कैसे इन कैंडल्स की भाषा को समझ करके चार्ट ट्रेडिंग करते हैं और ऐसे बड़े बड़े मोमेंटों को पकड़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब बात करते हैं इस कैंडल में बायर और सेलर की साइकोलॉजी क्या है और यह कैंडल आपको क्या बताना चाहती है। अब बात करते हैं इस फर्स्ट कैंडल के बारे में। तो सेलर सीलिंग करके मार्केट को नीचे लेकर आए और जैसे ही सेलर यहाँ पहुंचते हैं तभी कुछ बायर आ जाते हैं और फाइटिंग करने लगते हैं और कुछ सेलर को क्या करते हैं, भगा देते हैं, जिससे यह वीक बनता है जो बायर को इंडिकेट करता है। अब बात करते हैं इस नेक्स्ट कैंडल के बारे में। जैसे ही कैंडल ओपन होता है सेलर सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कैंडल नीचे के साइड आने लगता है और जैसे ही सेलर यहाँ पहुंचते हैं तभी कुछ बायर आ जाते हैं और फाइटिंग करने लगते हैं और सारे सेलर को क्या करते हैं, भगा देते हैं, जिससे यह वीक बनता है जो बायर को इंडिकेट करता है। अब मार्केट में एक भी क्या है, सेलर नहीं है। अब जैसे ही न्यू बाय आते हैं और बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं तो कैंडल ग्रीन बनने लगता है। अब ये दोनों कैंडल को मिलाकर देखें तो ये दोनों कैंडल आपको यह बताना चाहती है, सेलर जैसे ही मार्केट को नीचे लेकर आते हैं तभी कुछ बायर आ जाते हैं और कुछ सेलर को भगा देते हैं। फिर से दूसरे कैंडल में भी सेलर मार्केट को नीचे लाने का ट्राई करते हैं, तभी फिर से बायर आ जाते हैं और सेलर को भगा देते हैं और मार्केट को ऊपर लाके यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि अब सेलर कमजोर पड़ रहे हैं और बाहर मजबूत हो रहा है, यानी मार्केट अब बाहर के कंट्रोल में आने वाला है। अब बात करते हैं इस कैंडल के ब्रेकडाउन का। अब इस कैंडल में बायर और सेलर को अलग अलग करके देखें तो ये कैंडल आपको कैसा दिखाई देगा। अगर फर्स्ट कैंडल की बात करें तो सेलर मार्केट को यहाँ तक लेकर आए तभी नेक्स्ट कैंडल में बायर आ गए। इसी तरह अगर इस कैंडल की बात करें तो फर्स्ट पहले कैंडल में सेलर मार्केट को नीचे लेकर आए और जैसे ही यहाँ पहुंचे तभी नेक्स्ट कैंडल में बायर आ गए। अब इन कैंडल्स को एक साथ रख कर देखें तो हमको एक डब्ल्यू पैटर्न मिलेगा, जो एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, जो हमें मार्केट में यह बताता है कि मार्केट अब बायर के कंट्रोल में आने वाला है। अब बात करते हैं इस कैंडल में बायर और सेलर की साइकोलॉजी क्या है और यह कैंडल आपको क्या बताना चाहती है। बात करें फर्स्ट कैंडल का तो जैसे ही मार्केट ओपन होता है बायर बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कैंडल ऊपर के साइड जाने लगता है और जैसे ही ये बायर यहाँ पहुँचते हैं तभी कुछ सेलर आ जाते हैं और फाइटिंग करने लगते हैं और कुछ बायर को क्या करते हैं, भगा देते हैं, जिससे यह वीक बनता है जो सेलर को इंडिकेट करता है। अब इस कैंडल को ध्यान से देखें तो ये बॉडी बायर को इंडिकेट करता है और यह वीक सेलर को इंडिकेट करता है। अब बात करते हैं इस नेक्स्ट कैंडल के बारे में। जैसे ही कैंडल ओपन होता है बायर बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कैंडल ऊपर की साइड जाने लगता है। अब जैसे ये बायर यहाँ पहुँचते हैं तभी कुछ सेलर आ जाते हैं और सारे बायर को क्या करते हैं, भगा देते हैं, जिससे यह वीक बनता है जो सेलर को इंडिकेट करता है। अब मार्केट में एक भी बायर नहीं है। अब जैसे ही न्यू सेलर आते हैं और सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं तो कैंडल रेड बनने लगता है। अब इस कैंडल को ध्यान से देखें तो ये वीक से सेलर को बताता है और यह बॉडी से भी सेलर को बताता है। अब इन दोनों कैंडल को मिलाकर देखें तो यह कैंडल्स आपको यह बताना चाहती है कि बायर मार्केट को ऊपर ले गए, फिर तभी क्या होता है, सेलर आ गए और कुछ बायर को क्या किया, भगा दिए। फिर तो कुछ बायर मार्केट को ऊपर लेके जाने का ट्राई किए, लेकिन फिर से सेलर आ गए और सारे बायर को क्या किए, भगा दिए और मार्केट को यहाँ पर लाके क्या किए, क्लोज कर दिए। यानी कहने का मतलब यह है कि मार्केट अब सेलर के कंट्रोल में आने वाला है। अब इन कैंडल्स में बायर और सेलर को अलग अलग करके देखते हैं तो वह कैंडल आपको कैसा दिखाई देगा। अगर इस फर्स्ट कैंडल को देखें तो पहले बायर मार्केट को ऊपर लेकर आए तभी फिर से कुछ सेलर आ गए। इस सेकेंड कैंडल की बात करें तो पहले बायर मार्केट को ऊपर लेकर गए, फिर से सेलर आ गए, जिसकी वजह से ये कैंडल क्या होता है, ऐसा बना। अब इन सारे कैंडल्स में बायर और सेलर को एक साथ रख कर देखें तो ये कैंडल आपको कैसा दिखाई देगा। अगर आप एक कैंडल को एक साथ रख कर देखते हैं तो आपको एक एम पैटर्न जैसा पैटर्न प्राप्त होगा, जो एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है, जो यह बताता है कि मार्केट अब सेलर के कंट्रोल में आने वाला है। अब आप बोलोगे भाई कि आपने तो इन कैंडल्स के बारे में बता दिया, पर क्या ये कैंडल्स वाकई में मार्केट में बनती है? तो हाँ भाई, ये बिल्कुल मार्केट में बनती है। अब इस चार्ट को देखिए
और इस चार्ट में इन कैंडल्स को देखिए, इन कैंडल्स के वजह से कैसा ऐसा मोमेंटम मिला हुआ है।